नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 की आंसर की कब तक आएंगी इस पर चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और देखेंगे साथियों पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब तक होगा आपका। और इसी वीडियो में हम देखेंगे जो एसएससी जीडी के अभी 2023 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका अंतिम परिणाम कब तक आएगा। तो साथियों आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं। साथियों पहले 2021 का पूरा कालक्रम देख लेते हैं कि 2021 में एसएससी जीडी कब आवेदन प्रारंभ किए थे और उनकी लिखित परीक्षा की तिथि क्या थी, फिर आंसर की किस डेट को रिलीज की थी, उसके बाद लिखित परीक्षा के परिणाम की तिथि क्या रही थी यानी कि सीबीटी की, फिर पीईटी या पीएसटी प्रारंभ होने की तिथि क्या थी, ठीक, उसके बाद मेडिकल कब हुआ था और अंतिम परिणाम की आने की तिथि क्या रही थी। इन सभी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो साथियों जो पिछली बार एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के जो फॉर्म फिलअप करने की डेट थी वो स्टार्ट कब से हुई थी, 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद साथियों लिखित परीक्षा की डेट क्या थी 2021 की एसएससी जीडी की, ये थी 16 नवंबर 2021 से ये 15 दिसंबर 2021 तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। और इन्होंने आंसर की कब जारी की थी, आंसर की रिलीज की थी इन्होंने 24 दिसंबर 2021 को, यानी कि एग्ज़ाम जब एंड हुआ 15 दिसंबर 2021 को उसके 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी। इसी प्रकार साथियों लिखित परीक्षा का परिणाम कब आया था 2021 में, तो ये आया था आपका 25 मार्च 2022 को, यानी कि अगर हम इससे तुलना करें कि एग्ज़ाम कंडक्ट की जो अंतिम तिथि थी यानी कि एग्ज़ाम जब समाप्त हुए थे उसके लगभग 3 माह बाद एसएससी ने जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया था। इसी प्रकार साथियों 2021 में पीईटी कब प्रारंभ हुए थे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये प्रारंभ हो गए थे 18 मई 2022 से, 18/5/2022 से ये प्रारंभ हो गए थे। अब साथियों यहाँ पे इसका अगर कंपैरिजन करें कि लिखित परीक्षा के जो परिणाम आने की तिथि थी और पीईटी के प्रारंभ होने की जो तिथि थी उसके बीच में कितने समय का गैप रहा, तो ये लगभग रहा आपका 1.5 माह का गैप रहा, यानी कि रिजल्ट आने से लेके और पीईटी प्रारंभ होने की तिथि के बीच में ये आप देख रहे होंगे 1.5 माह का गैप रहा। ठीक है, इसी प्रकार एसएससी जीडी 2021 की मेडिकल की तिथि कब से कब तक रही, ये रही 12 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक एसएससी जीडी 2021 का मेडिकल कंडक्ट हुआ था। इसी प्रकार इसका अंतिम परिणाम कब जारी किया गया था, अंतिम परिणाम जारी किया गया था साथियों लगभग 1 माह बाद। ये देखिए साथियों जो अंतिम तिथि थी मेडिकल कराने की वो थी 4/10/2022। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 मंथ के बाद एसएससी ने अपना अंतिम परिणाम जारी कर दिया था। कब जारी किया था, 8 नवंबर 2022 को। अब साथियों इसी एसएससी जीडी 2021 के कालक्रम के आधार पे ही एसएससी जीडी 2022 के यानी कि जो 2023 में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनका कालक्रम निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आइए साथियों देखते हैं। तो साथियों इस बार एसएससी जीडी 2022 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी 23 में उनके आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या थी, 27/10/2022, यानी कि 27 अक्टूबर 2022 से इसके आवेदन फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे। लिखित परीक्षा इस बार कब कंडक्ट कराई जा रही है, तो ये 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक कंडक्ट होगी। ठीक है, अब साथियों पिछली जो एसएससी जीडी 2021 के आधार पे ही हम देखते हैं कि इसका आंसर की कब तक आ सकता है। तो साथियों 2021 में लिखित परीक्षा के 10 दिन बाद आंसर की रिलीज हो गई थी, तो यहाँ पे भी साथियों आपको लगभग 10 दिन के बाद आंसर की देखने को मिल सकती है, यानी कि ये लगभग आपको 24 या 25 फरवरी को इसकी आंसर की देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार साथियों जो अभी एग्ज़ाम्स 2023 में हो रहे हैं यानी कि सीबीटी के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, कब तक आने की संभावना है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा एग्ज़ाम होने के 2 माह बाद, यानी कि ये लगभग आपको 14 अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार साथियों बात करें कि पीईटी की डेट क्या होगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब से प्रारंभ होंगे, तो ये सीबीटी के परिणाम के लगभग 1 माह बाद ये आपकी तिथि आपकी डेट देखने को मिलेगी। तो ये इसकी डेट लगभग हो जाएगी 15 मई के आसपास।
ठीक है। इसी प्रकार मेडिकल कब होगा साथियों इसका, तो मेडिकल लगभग पीईटी की जो लास्ट डेट होगी उसके लगभग 2 माह बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो 2 माह का अगर काउंट कर लें तो ये यहाँ पे लगभग 15 जुलाई के आसपास मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अंतिम परिणाम साथियों देख लेते हैं कि अंतिम परिणाम कब आएगा। तो अंतिम परिणाम लगभग आपका मेडिकल के 1 माह बाद यहाँ भी रिलीज कर दिया गया था। देखिए ये 2021 का डेट है, यहाँ पे 4/10/2022 को मेडिकल की अंतिम तिथि थी। उसके लगभग 1 मंथ बाद यानी कि 8/11/2022 को एसएससी जीडी का अंतिम परिणाम, एसएससी जीडी 2021 का अंतिम परिणाम आ गया था। और वही ऐसा ही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 15 जुलाई के लगभग 1 माह बाद आपको अंतिम परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये बात कर लेते हैं लगभग 15 अगस्त के आसपास आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये इस बार थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी इसलिए भी होगा क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा के आम चुनाव हैं और लोकसभा के आम चुनाव में हमारे अर्धसैनिक बलों की भी ड्यूटी लगती है। अर्धसैनिक बलों में कौन कौन से आते हैं, आपका सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ हो गया आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और असम राइफल्स हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गए, आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये साथियों आपके अर्धसैनिक बल हैं और इनकी भी ड्यूटी चुनाव में लगती है। तो अभी चूंकि संख्या कम है, अभी आप देख ही रहे होंगे कि 45,000 के आसपास। तो साथियों इनके फिलअप होने की जो प्रोसेस है आपका लगभग मैक्सिमम अगर बात करें तो ये टिल सितंबर 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर तक ये आपको ज्वाइन करा देंगे। अक्टूबर 23 तक ये फाइनली आपको ज्वाइन करा देंगे, हर हालत में ज्वाइन करा देंगे। अब साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं कि अर्धसैनिक बल और जो सैनिक बल हैं हमारे, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो साथियों जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और जो हम सेना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो अर्धसैनिक बल हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं, और जो हमारी सेना है वो देश की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। यानी कि सेना का कभी भी हम अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों पर होती है। और अर्धसैनिक बल जो हैं हमारे ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और जो सेना हमारी होती है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन